दूसरा कुरिन्थियों का 8 अध्याय। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ती गई। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बढ़कर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हम में से बार बार बहुत विनती की, और जैसा हमने आशा की थी वैसा ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को भी और परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया ना। पता कि उनका जो जीवन था मकिदुनिया की कलीसिया की सबसे अलग जीवन था। वो गरीब, कंगालपन और बहुत चीजों के लिए ना निराशाओं में रहना कि कुछ है नहीं उनका, लेकिन उनके अंदर एक चीज था कि मुझे प्रभु को कुछ तो देना है, मुझे प्रभु को कुछ तो देना है। एक बार क्या हो गया, कुछ लोगों को मैं बुलाना चाहता हूँ। एक बार क्या हो गया मालूम है? सुशीला ताई आप आओ, तुम्हें तेजू अभी खड़े रहो, सरोज आ जाओ, भारती आ जाओ, सुनील आ जाओ, निर्भय आ जाओ, खड़े होना इसलिए आ जाओ। जगह कम पड़ेगा कोई बात नहीं, मैं बाहर से बात करूंगा, चलेगा। एक बार क्या हो गया, आ जाओ आ जाओ, और कुछ करूं क्या? हाँ ओके, कितना लोग हैं? 6 लोग हैं। चलो 6, एक जन और चाहिए। सूरज आ जाओ, चलो 7 लोग हैं ना। अब सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन हो गए, इसलिए 7 लोग को खड़ा किया। एक बार क्या हो गया, एक राजा था, एक राजा था, ध्यान से सुनना, हंसना बाद में, पहले सुन लेना, ठीक है। एक बार एक राजा था, तो राजा ने कहा कि मैं जानता हूं मेरी प्रजा के लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या कहा? आप बोलो, रिप्लाई दो तो मुझे अच्छा लगा, आप सुन रहे हो। राजा ने कहा कि मेरी प्रजा के लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या बोला? मेरी प्रजा के लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो राजा ने कहा कि एक काम करो, मैं आपको 2 स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। तो राजा ने कहा कि मेरे को बोलता ना पंख होता ना, मुर्गी का पंख लिया और बोला कि मैं इसे क्या करूंगा, इसे छोड़ूंगा, जिसके पास रुकेगा उसका किडनी मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा किडनी फेल है, सॉरी दोनों किडनी फेल है। तो प्रजा के लोग बोला हाँ राजा हम तैयार है, सब बोलने लगा। लेकिन कुछ लोग क्या थे, बहुत निराश थे, अरे कहीं मेरी बारी ना आ जाए, कहीं मेरे पास। तो जब पंख उड़ाया ना, बहुत भीड़ लगा हुआ था, तो क्या करते थे मालूम, लोग ऐसे खड़े रहते थे मेरे पास, ऐसा कर तो कहीं और चला जाता था, कहीं और चला जाता, वो घूम फिर के वापस राजा के पास आ गया। तो राजा बोलता है कि मुझे मालूम पड़ गया आप लोग प्यार नहीं करते हैं। तो कुछ दिन बीता, तो राजा ने बोला कुछ और क्या बताओ जिससे इनको बता सकूं कि तुम उनके प्रेम को मैं जान सकूं कितना प्रेम करते हो। फिर राजा ने कहा कि ऐसा करो कि मैं कुआं खुदवा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ ना कि सबके घर से 1-1 लोटा दूध आए। क्या है? 1-1 लोटा दूध। और मैं चाहता तुम्हारे प्रेम को देखूंगा, कुछ जब कुएं में डालोगे पानी, सॉरी दूध, तो भर जाएगा, तो दिखाई देगा। क्या हो गया, समझे, इनके जैसे 6 लोग थे, 7 लोग, कौन बोले सर? अच्छा ठीक है, 7 लोग थे। तो 7 लोगों ने बोला कि अरे यार राजा ने तो बोल एक ऐसा क्या है, चलो हम लोग एक काम करते हैं, चलो अभी इतना लोग तो है, 7 लोग तो है हम लोग, चलो अगर हमने नहीं दिया, तेजू सिस्टर तो दे रही है, चल जाएगा। फिर तेजू ने बोला अरे सुशीला ताई तो दे रहे, तो नहीं क्या तो चलेगा ना, हो जाएगा। तो ऐसे 7 ने सोचा और अपने घरों में जाके, और बाद में घर के लोग ने क्या किया, अपने पूरे एरिया में बोल दिया कि
कि एक लोटा दूध देना। तो उन्होंने क्या कि सबके मन में ऐसे विचार चलने लगे। तो एक आदमी था, बोला बहुत ईमानदार था, बोला नहीं मुझे दूध डालना पड़ेगा। वो आया बेचारा उस बार में, रात के समय सब सभी सो जाते, 12 बजे से चल रहा ड्यूटी रात को। तो कुआं हो गया रेडी, रात को सब लोग दूध डालना शुरू कर दिया। सुबह हो गया, राजा बहुत ही उत्साहित था, बहुत जोश में था कि सब लोग दूध लाके डाल रहे हैं ना। और तबेले में लाइन लगी हुई है, लोग दूध के लिए लाइन लगा रहे हैं कि दूध चाहिए, तो हमें उस कुएं को भरना है, क्योंकि राजा को हमें बताना कि मैं कितना प्रेम करता हूँ। सब कुछ हो गया। बाद में सुबह जब राजा आया उस कुएं के देखने के लिए, राजा देखते ही रह गया। राजा देखते ही रह गया। क्या देखा मालूम है? सिर्फ पानी ही पानी। क्योंकि सबने क्या सोचा, मैं नहीं दे रहा हूँ, क्या वो दे रहा है ना। एक अरे 10 लोग दे रहे हैं, 1 लोटा पानी जाके क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनको क्या मालूम, दूध तो 1 लोटा आया नहीं, 10 लोटा पानी ही पानी आया। तो बोले कि हमारा जो सोच होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। टोकरी ऑफनी का पार्सल है ओके, उधर है नहीं लाया, ओके उधर है, अच्छा लेने जा रहे हो, ओके कोई बात नहीं। 1 मिनट, टोकरी दे दो, टोकरी दो, सब फटाफट फास्ट काम करो। अरे ये टोकरी है ना, तो क्या हो गया, ऐसे सबने ना डालना शुरू किया। क्या हो गया मालूम, सब लोग क्या सोचते हैं, अभी कभी कभी हम होते हैं ना कि लोग क्या करते हैं, पगार पा देते हो या एनवलप ले लेते हैं, है ना, एनवलप में डाल के देते। कभी क्या सोचते हैं, चलो मैं नहीं भी दिया क्या प्रॉब्लम, कोई तो दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अगर आपका भेंट होता है, आप जब देते हो ना, वो आपके घर के आशीष के लिए देते हो। दूसरा देगा ना, वो अपने घर के आशीष के लिए देगा। अगर आपको उस आशीष की वर्षा को अगर देखना है ना, तो मुझे उस तरह से अपनी कदम बढ़ाना है कि मुझे परमेश्वर के लिए देना है। हम लोगों ने कई सितंबर से चल रहा है कि ना हमें जगह लेना है। आज भी कुछ लोग बहुत ही ईमानदारी से करते चले जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सब हाथ बढ़ाओ, ताकि वो परमेश्वर काम क्या हो, आगे बढ़े। मैं इतना धनवान नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी रेंट पे रहता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा मिल रहा है, जारी जरूरत है, चलो मैं वही पैसा ऐसा कर देता हूँ। लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि मालूम है जब यीशु मसीह जब पहाड़ पे उपदेश दे रहा था, जब खाना लेने लोग गए, कुछ मिला बाजार में? कुछ नहीं मिला, सब बंद था। लेकिन पूछा किसी के पास कुछ है? तो क्या मिला? एक बच्चे के पास क्या मिला? 5 रोटी और 2 मछली, है ना, 5 रोटी और 2 मछली। क्या यीशु मसीह बिना पूछे कर सकता था? कर सकता था, खिला सकता था। लेकिन प्रभु कहता किसी के पास तो है क्या कुछ? क्योंकि प्रभु आज में जो आपको बता, ध्यान रखना, प्रभु इस समय भी आपसे एक ही चीज चाहता है कि कोई है जो मेरे भवन के लिए अपने हाथ बढ़ाना चाहता है, ताकि एक के द्वारा औरों को भी आशीष, ताकि वो भी उसके अगुवाई करें। क्या किया? 5 रोटी 2 मछली लेकर आया। यीशु ने क्या किया? इस 5 रोटी 2 मछली के लिए धन्यवाद दिया और कहा बांटने लगो। क्या हो गया? बांटते गए। क्या हो गया? लास्ट में 12 टोकरी बच गए। बोलते कि हमारे भेंट ऐसे हो। वो बच्चे के साथ, जिसके बाद वो बच्चा था, साथ उसकी माँ ने बोला रहेगा, बच्चा ये लेके जाना, तो अपने लिए खा लेना। और बराबर 5 ही पूरी हुई होगी, 2 मछली उस बच्चे के लिए। लेकिन परमेश्वर ने देखा, उस बच्चे ने भाग के आया मेरे पास है। मकदूनिया की कलीसिया की सबसे बड़ी एक खासियत थी, गरीब थे, कंगाल थे, लेकिन उनके अंदर मुझे देना है परमेश्वर को, मुझे परमेश्वर के राज को आगे बढ़ाना है। इसलिए क्या करते थे लोग? उदारता से देते थे। हमें और आपको भी ऐसे ही प्रभु को उदारता से देना है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा करो आप देते हैं प्रभु जी। इस समय परमेश्वर जो भी भेंट, जो भी दान है परमेश्वर, उसमें प्रभु तेरी आशीष हो प्रभु। और जो भी लोग परमेश्वर अपने हर्ष और आनंद से दे प्रभु, उनके घर में प्रभु, उनके रोजी रोजगार में परमेश्वर
तेरे स्वर्ग से आशीष उतरे परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है, हमारी विनती है परमेश्वर। हर एक के भेंट को ग्रहण करना प्रभु यीशु के नाम से सब कहते हैं आमीन।